बहुत समय पहले की बात है। एक पराक्रमी असुर राजा बलि हुआ करते थे। राजा बलि को उनकी शक्ति, वीरता और दान के लिए जाना जाता था। वे बड़े दानी, साहसी और न्यायप्रिय राजा थे। उनके शासनकाल में प्रजा बहुत खुशहाल थी। सभी लोग राजा बलि का सम्मान करते थे और उनसे प्रेम करते थे। राजा बलि भगवान विष्णु के भक्त भी थे, लेकिन उनकी एक ही चाहत थी, तीनों लोकों पर शासन करना। राजा बलि ने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए कठोर तपस्या की, जिसके बल पर उन्होंने कई देवताओं को परास्त कर दिया और तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। उनकी शक्ति इतनी बढ़ गई कि उन्होंने इंद्रलोक पर भी कब्जा कर लिया और इंद्रदेव को स्वर्ग से बाहर कर दिया। देवताओं को राजा बलि की इस शक्ति से बहुत घबराहट हो गई। सभी देवता सोच में पड़ गए कि अब क्या किया जाए, क्योंकि राजा बलि को हराना उनके लिए संभव नहीं था। राजा बलि का पराक्रम और शक्ति इतनी अधिक थी कि देवताओं को उस पर विजय पाने का कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा था। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उनसे मदद की प्रार्थना की। देवताओं ने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, अगर आपने हमारी मदद नहीं की तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। राजा बलि ने तीनों लोकों पर कब्जा कर लिया है और अब हम देवताओं का कोई स्थान नहीं बचा। कृपा करके आप हमें इस समस्या से बाहर निकालिए। भगवान विष्णु ने देवताओं की बात सुनी और उन्हें आश्वासन दिया कि वे इसका समाधान निकालेंगे। उन्होंने ये निर्णय लिया कि वे स्वयं राजा बलि के पास जाएंगे और तीनों लोगों को उससे मुक्त कराएंगे। इसके लिए भगवान विष्णु ने एक चाल सोची। भगवान विष्णु ने राजा बलि के पास जाने के लिए एक बौने ब्राह्मण का रूप धारण किया, जिसे वामन अवतार कहा गया। वामन रूप में भगवान विष्णु एक छोटे कद के ब्राह्मण बालक की तरह दिख रहे थे। वे राजा बलि के यज्ञ स्थल पर पहुंचे, जहां राजा बलि एक भव्य यज्ञ कर रहे थे। उस समय राजा बलि ने यह प्रतिज्ञा की थी कि वह यज्ञ के दौरान किसी भी ब्राह्मण को दान देने से इनकार नहीं करेगा। जब राजा बलि ने उस छोटे से बौने ब्राह्मण को आते देखा तो वे आश्चर्यचकित हुए और प्रसन्नता से उसे यज्ञ में आमंत्रित किया। राजा बलि ने वामन को देखकर कहा, हे ब्राह्मण बालक, आपका स्वागत है। बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आप मुझसे जो भी मांगेंगे मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा। वामन भगवान ने विनम्रता से कहा, मुझे आपसे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए राजन। आप मुझे सिर्फ 3 पग भूमि का दान दे दीजिए। बस उतनी ही भूमि मेरे लिए काफी होगी। राजा बलि ने यह सुनकर हंसते हुए कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप इतनी छोटी सी मांग क्यों कर रहे हैं? मैं आपको पूरे राज्य दे सकता हूँ। आप चाहे तो अधिक भूमि, धन, गहने, यहाँ तक कि पूरे राज्य की मांग कर सकते हैं। 3 पग भूमि का क्या करेंगे? वामन ने कहा, मुझे अधिक की आवश्यकता नहीं है राजन, मुझे बस 3 पग भूमि ही चाहिए। राजा बलि को लगा कि यह बालक शायद कुछ विशेष जानता है और उसकी मांग पूरी करने का वचन दे दिया। लेकिन तभी उनके गुरु शुक्राचार्य को लगा कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। उन्होंने राजा बलि को चेतावनी दी और कहा, राजा, ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, ये तो भगवान विष्णु हैं जो तुम्हें छलने के लिए आए हैं। वे तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन सकते हैं। तुम्हें ये दान देने से पहले 2 बार सोचना चाहिए। मगर राजा बलि अपने वचन पर दृढ़ थे। उन्होंने अपने गुरु की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए कहा, गुरुदेव, अगर यह भगवान विष्णु है तो मैं इसे और भी शुभ मानता हूँ। मैं अपने वचन से पीछे नहीं हट सकता। भगवान विष्णु मुझसे कुछ भी मांगे, मैं उन्हें देने के लिए तैयार हूँ। यह कर राजा बलि ने वामन को 3 पग भूमि का दान देने का संकल्प लिया। अब वामन भगवान ने अपना असली रूप धारण किया और विशालाकार धारण कर लिया। उनका शरीर इतना बड़ा हो गया कि सब देखकर अचंभित हो गए। भगवान विष्णु ने हप उठाया और पूरी पृथ्वी को नाप लिया। उनके इस पग से पृथ्वी का सारा क्षेत्रफल हो गया। फिर उन्होंने दूसरा पग उठाया और पूरे आकाश को नाप लिया। अब तीसरे पग के लिए कोई स्थान ही शेष नहीं बचा। वामन राजा बलि से कहा, राजन, मैंने 2 पग में सारा क्षेत्र नाप लिया है, अब मेरा तीसरा पग कहाँ रखूं? राजा बलि ने भगवान विष्णु के इस अद्भुत रूप को देखा और समझ गए कि यह भगवान विष्णु का चमत्कार है। उन्होंने भगवान विष्णु से विनम्रता से कहा, प्रभु, अब मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। आप अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। मैं आपको अपनी देवी समर्पित करता हूँ। राजा बलि के इस त्याग और भक्ति से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा बलि का सिर पर अपना तीसरा पग रखा और राजा बलि को पाताल लोक में भेज दिया। लेकिन राजा बलि की भक्ति, दानशीलता और उदारता को देखते हुए भगवान विष्णु ने उन्हें